के नाम का व्यापार किया है इन भाजपाइयों ने, और चाहे योगी हो चाहे मोदी हो। धर्म से प्यार है। भगवान राम अब उनके नहीं रहे, अब हो गए अवधेश प्रसाद के। अवधेश प्रसाद तो मानते ही नहीं, जय श्री राम बोलते ही नहीं, कहते हैं कोई समर्थक आके गले में पट्टा डाल गया है उसकी खुशी के लिए। पहले सुनिए तो, आप बता रहे विकास हुआ है, 3 महीने में रोडे धंस गई हैं, वहाँ पर छत से पानी आने लगेगा। जहाँ प्रभु राम जी गर्भ में मूर्ति स्थापित, वहाँ से पानी टपक रहा है, ये कौन सा विकास है? भारी भरकम उन्होंने मोटा कमीशन खाया। अरे भैया अपराधी तो फिर चिन्मयानंद कौन है? संत है का? कुलदीप सेंगर संत है क्या? ब्रजभूषण शरण संत है क्या, जिनके ऊपर रेप का आरोप लगा और उनपे कोई बुलडोजर नहीं चला? आप बता रहे हैं ये ब्रजेश सिंह संत है क्या? महात्मा है क्या कोई? अगर योगी जी अगर न्याय करना चाहते हैं तो पहले मिसाल पेश करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, ऐसे में ये कहा जा रहा है सपा से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को सपा चुनाव में उतार सकती है, वहीं भाजपा से अभी साफ नहीं हो पाएगा। ऐसे में हमारे साथ अधिवक्ता साथी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में जीता है लोकसभा का चुनाव, उससे भाजपा की नाक कट गई है। वो अब इस बार भाजपा जो है अपनी राजनीति बचाने के लिए कहीं न कहीं जो राजमाइश करेगी और सब सपा के लिए क्या कुछ देखने वाला होगा, तमाम अधिवक्ता साथी हमें उनसे बातचीत करेंगे। भैया, मिल्कीपुर में उपचुनाव है, अयोध्या प्रसाद ने बीजेपी को हरा करके बीजेपी की नाक कटा दी, अब इस बार मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? इस बार माहौल क्या होने वाला है? देखिए, भाजपा ने जो नफरत की राजनीति अयोध्या से शुरू की थी, उसको अवधेश प्रसाद ने वहीं ब्रेक लगा दिया है, वहीं पर ब्रेक लगा दिया। रही बात उपचुनाव की, ये विधानसभा चुनाव की, जो उनके बेटे अजीत प्रसाद है ना, ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत योगी जी जोर लगा दे। अरे भैया, 24 में भी तो योगी जी जोर लगाए रहे, कहाँ चले गए रहे? कोई बंकर में घुस गए रहे का? पूरा जोर लगाए रहे, लेकिन रिजल्ट क्या है? प्रधानमंत्री बन गए। अरे मोदी इंडिया गठबंधन सब 400 का सपना दिखाने वाले 240 में सिमट गए हैं, वो भी बैसाखी पे चल रहे हैं। कब बैसाखी गिर जाए, कब मोदी जी की सरकार गिर जाए, क्या कुछ पता नहीं। चाचा कब पलट जाए, मोदी जी का रात में सपना आवत है, हे चाचा ना पलटो, लेकिन ये चाचा ना पलटो, चाचा का कोई भरोसा नहीं है। उनका इतना गठजोड़ से पवार साहब का चाचा का गठजोड़ बनाया है कि कब सरकार हमारी गिर जाए, उनका खुद भरोसा नहीं ना। और 400 का दम भर रहे थे, लेकिन हुआ असर क्या? अयोध्या की तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे कि हमने ये विकास कर दिया, हमने राम मंदिर बनवा दिया। अरे अयोध्या में किसका विकास किया? अयोध्या में विकास अगर किसी का किया तो भाजपाइयों का विकास किया, अडानी अंबानी का विकास किया, अमिताभ बच्चन का विकास किया। कोई लोकल को रोजगार मिला क्या वहाँ पर? कोई लोकल की दुकान खुली क्या? आज भी वहाँ के लोकल के लोग खून के आंसू बहा रहे हैं। आप देख लीजिए, आप सर्वे करा लीजिए अयोध्या में, जिस तरीके से हम लोग वीडियो देखते हैं, वहाँ के लोग दिवाली में जो तेल है उसको भरने को मजबूर है। ये विकास किया है, वहां को बंजर बना दिया है। इनको जनता 2000 जो उपचुनाव होने वाला है ना, 2024 माफ नहीं करेगी। ये अपना रास्ता चुन ले, कहाँ जाना है? बंकर में जाना है कि अंतरिक्ष में जाना है? बहुत डींगे मार लिए, अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। योगी जी सीट जीत कर दिखा देंगे, चैलेंज किए हैं। अरे हम तो कह रहे इतनी तमा योगी जी में, तो अपने आदमी को लड़वा ले, सुरक्षित सीट है, अपने आदमी को लड़वा के चुनाव प्रचार प्रसार कर ले। मिल्कीपुर में हैसियत का अंदाजा पता चल जाएगा कि योगी जी की कितने पानी में है। मिल्कीपुर में क्या होने वाला है? वही होने वाला है जो फैजाबाद में जनता ने 24 में दिखाया था। हाँ, वही आईना फिर दिखेगा, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी खटाखट वाला नारा दिए थे, जनता कहे कि आ गई थी आवेश में, दे दी वोट। खट नहीं, जो बुलडोजर और जो चलाए हैं ना, लोगों गरीबों के घर की छत उड़ाए हैं, उसी का दोष उनको मिला है। वहाँ विकास की है भाजपा, तो क्यों हार गई? विकास की क्यों हार गई? उसका कारण बताइए ना, हारने कारण आप पूछिए, बीजेपी के नेता से पूछ लीजिए कि आप क्यों हारे, उसका रीजन नहीं बता पाएंगे। वो कहते हैं कि मतलब लल्लू सिंह को बना दिए, आंतरिक मामला था, कैंडिडेट नहीं सही थे इसलिए हार गए। तो लल्लूपुर वहाँ के सांसद नहीं थे? सांसद नहीं थे पहले, सांसद तो वहीं के थे, तो फिर क्यों हार गए?
उन्हीं के सांसद कह रहे थे हमको 400 सीटें दे तो हम संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। जनता ने यही सबक दिखाया कि आपने देखा होगा जब सदन में मोदी जी पहली बार संविधान को ऐसे माथे लगा रहे थे, उनकी औकात दिखा दिया कि अगर आप लोकतंत्र और संविधान को छेड़ने का काम किया ना, जनता आपको रोड पे ला देगी। आप बता रहे हैं विकास हुआ है, 3 महीने में रोडें धंस गई हैं, वहां पर छत से पानी आने लगेगा। जहां प्रभु राम जी गर्भ में मूर्ति स्थापित, वहां से पानी टपक रहा है। ये कौन सा विकास है? भारी भरकम उन्होंने मोटा कमीशन खाया इनके लोगों ने, भाजपा लोगों ने जो है माला माल हुए, जेबें अपनी भरी, कोई विकास नहीं हुआ। भैया अब क्या होने वाला है मिल्कीपुर में? जो हुआ है 24 में वही दोहराएगा। दोहराएंगे। और उसका कारण ये है क्योंकि भगवान राम अब उनके नहीं रहे, अब हो गए अवधेश प्रसाद के। अवधेश प्रसाद तो मानते ही नहीं, जय श्री राम बोलते ही नहीं, कहते हैं कोई समर्थक आके गले में पट्टा डाल गया है उसकी खुशी के लिए। पहले सुनिए तो, मन चंगा तो कठौती में गंगा, भगवा पहनने से पटवा पहनने से जय श्री राम बोलने से भगवान खुश नहीं होते। मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो अवधेश प्रसाद मन चंगा तो कठौती में गंगा है। संत रविदास के वो वंशज है और संत रविदास की कटौती में भगवान प्रभु रहते थे। समझ में आया? क्या कह रहे थे भैया? ये जान लीजिए, सही कह रहे हैं। जो 2024 लोकसभा में हुआ ना, उससे बुरा हाल होने वाला भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि पूरे प्रदेश में बेरोजगारी, शिक्षा में जो जितना इन्होंने करप्शन कर रखा है, बेरोजगारी और करप्शन इस चरम पे है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने एकदम से नकार दिया। विकास किए हैं, विकास खूब किया है। अरे डंका बताएं, डंका मंदिर की बाउंड्री गिर गई, ये डंका बजा। और 19 जगह ये रायबरेली से लेकर अयोध्या तक में रोड धंस गई, ये डंका बजा है। और इसका पूरे देश ने देखा है। जो गुजरातियों का गुजरात मॉडल ये उन्होंने किया था, यहाँ के लोकल का कोई विकास नहीं हुआ। विकास हुआ बाहर के उद्योगपतियों का। और यहाँ की जनता त्राई त्राई कर रही है, खून के आंसू रो रहे हैं। 550 वर्षों तक जो राम मंदिर जो है नहीं बना था, अब हिंदुओं का राम राज्य आ गया है, मंदिर बन गया है। तो भगवान राम ने उनको दिखा दिया कि असली भक्त कौन है, और इनका जिनके भगवान राम के नाम का जो फायदा उठाने वाले हैं, ये कौन लोग हैं। आप समझ रहे हैं? हम लोग राम के पुजारी हैं और ये राम के व्यापारी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये राम के व्यापारी, राम के नाम का व्यापार किया है इन भाजपाइयों ने। और चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, धर्म से प्यार ये नहीं, सनातन धर्म के नाम पे इन्होंने जो जहर बोया है ना। सनातन धर्म ये नहीं कहता कि किसी का विनाश कर दो। सनातन धर्म वहाँ के लोगों का जिसका सही मुआवजा नहीं मिला, जिसके बच्चे सड़क पे आ गए, बेघर हो गए, लोग भूखे मर रहे हैं, वहाँ के लोग जो रोक रहे हैं। जरा अयोध्या जाके एक बार देखिए तो कितने लोग बेघर हो गए हैं। कहते हैं अवैध रूप से बसे थे। जी नहीं, अवैध रूप से बसे थे। कहीं उनका अगर वो कर देते, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अवैध हो गया। केवल नरेंद्र मोदी वैध है, बाकी सब अवैध हो गए। योगी आदित्यनाथ वैध का आवाज खुद उसका नक्शा नहीं पास है, आप निकलवा के देख लीजिए। अगर आप अवैध की बात करते हैं और इनके भाजपा के रामराज्य की जो बात कर रहे हैं, रामराज्य यही है कि अयोध्या राम मंदिर के अंदर एक नाबालिग जो सफाई करती थी बच्ची, उसके साथ है, यही राम राज्य है। ये राम राज्य है। हाँ, ये राम हर चौराहे पर राम, यही राम राज्य देखने को बचा था, यही राम राज्य है। ये शर्म आनी चाहिए भाजपा को। योगी बाबा तो कहते हैं कि बुलडोजर उनके लिए खड़ा, अपराधियों के लिए हर वो चौराहे पे उनके कहने और कथनी और करने में बहुत बड़ा फर्क है। और केवल बुलडोजर निर्दोष और ईमानदार लोगों के लिए है। या इनकी पुलिस की निपचा देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले यही गदागन थाने का मामला है, 8 लाख की लूट होती है और पुलिस को पकड़ के उसको जमा, जो 8 लाख का बैग लेकर के ईमानदारी से वो जाके जमा करने का काम करता है, उसको पुलिस अपराधी दिखा करके, अपराधी बना करके जेल भेजने का काम करती है। और आज तक अपराधी नहीं पकड़ पाया। न्यायालय से बरी होकर के आता है 12 दिन में। इन्होंने न्यायालय को ताक में रख दिया इनकी पुलिस ने। ये स्थिति है कि रात में ये खुद पुलिस वाले लूट करते हैं और किसी निर्दोष को फंसाने का काम करते हैं। इसी अभी हमारे गुरुजी ने बताया, 12 दिन के अंदर न्यायालय ने उस लड़के को, वो कहीं बैग लेके जा रहा था, उसको जबरन पकड़े और बैठाए और बता दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पल्ला झाड़ दिए कि हमने 8 लाख की वाहवाही लूटने के लिए वाहवाही लूटी रही है। वाहवाही के चक्कर में मंगेश यादव मारे गए, नहीं तो नहीं मारे जाता। योगी सरकार में पुलिस पूरी तरीके से बेलगाम है। प्रदेश में गुंडा राज कायम है। गुंडाई कौन कर रहा है? योगी की जात के लोग गुंडाई कर रहे हैं, जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। और अगर बुलडोजर चलाना होता तो गरीब दलित असहाय के ऊपर चलाते हैं। कहते हैं जो अपराधी उनके ऊपर चलाते हैं। अरे भैया, अपराधी तो फिर चिन्मयानंद कौन है का? संत है का?
कुलदीप सेंगर संत है क्या, ब्रजभूषण शरण संत है क्या जिनके ऊपर रेप का आरोप लगा और उन पे कोई बुलडोजर नहीं चला? आप बता रहे हैं ये ब्रजेश सिंह संत है क्या, महात्मा है क्या कोई? अगर योगी जी अगर न्याय करना चाहते हैं तो पहले मिसाल पेश करें, एक अपने सजाती व्यक्ति पे बुलडोजर चलवा दे, घर गिरवा दे, लोगों पे भरोसा हो जाए कि हाँ योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी भेदभाव नहीं कर रहे हैं, योगी जी का डबल स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन ये तो पूरा जग जाहिर है, दिख रहा है ना कि केवल अगर यादव मुसलमान कुर्मी पटेल गडरिया है चला दो बुलडोजर, चाहे वो निर्दोष हो चाहे जो। सरकार सिर्फ दलित पिछड़ा आदिवासी विरोधी है, इसका साक्षात उदाहरण है। 69,000 भर्ती का मामला है, 400 साल से लोग जो है धरना प्रदर्शन करके लाठी खा रहे थे, पात्र लोग आज बाहर घूम रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के आने के बाद भी सरकार की मंशा जाहिर है, आज तक जो है मानने का काम नहीं किया है। ये साफ जाहिर है, ये स्थिति है। किस तरीके से मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है और हम अधिवक्ता साथियों से बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।